हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक को लेकर के। तो स्पेशली इसमें क्या ना कि हम लोग जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डी ब्लॉक में टोटल 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी हमें प्रिपरेशन और उनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना होता है। तो देखो वो 4 कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक एक करके पहले इसका नेमिंग लिख लो। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आता है वो आपके पास बच्चे K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 इसका नेम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो नाम भी लिखते चले। दूसरे वाले में आएगा इसमें K2Cr4, ओके। और तीसरे वाले का नाम है बच्चे KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है। एंड फोर्थ इज K2MnO4। फोर्थ इज K2MnO4। तो पहले वाले कंपाउंड्स का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम लिखते चले पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इस वाले का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। इस वाले का नाम बच्चे पोटेशियम परमैंगनेट। और इस वाले का नाम है सिर्फ पोटेशियम मैंगनेट। तो एक एक करके लिखते चलिए। इस वाले का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाई इसलिए क्योंकि इसमें 2 क्रोमियम लगा हुआ है। डाई इसलिए क्योंकि इसमें 2 क्रोमियम जुड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ बच्चे क्या है, 1 क्रोमियम जुड़ा हुआ है। तो नाम क्या आएगा इसका? पोटेशियम क्रोमेट। और इस वाले का नाम क्या आएगा? पोटेशियम परमैंगनेट आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट। इस वाले का नाम पोटेशियम मैंगनेट। नाम क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिकैप कर लो। इस वाले का नाम बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। और इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्रोमेट, ओके। इस वाले तो इसमें बच्चे क्या ना, इस वाले का नाम क्या लिखो? पोटेशियम परमैंगनेट। इस वाले का नाम पोटेशियम मैंगनेट आएगा। सिर्फ इतना क्लियर हो गया? अब देखो इनमें हमें स्पेशली केवल 2 के बारे में स्टडी करना है। एक तो हमारे पास इस वाले का पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और एक इस वाले का हमें स्टडी करना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, समझो, ओके। अब जरा देखो इसमें इनके पहले क्या ना स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपका स्ट्रक्चर ही पूछता है, ठीक है। तो एक एक करके पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा देखो इसमें तो सिंपलेस्ट इसमें देखो K2Cr2O7, पहले इनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है उनको सीख लेते हैं। तो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है। तो इनका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? अगर इसको जब तोड़ोगे तो बेटा ये टूटेगा 2K प्लस में, और ये टूटेगा Cr2O7 2 माइनस में टूटेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि डाइक्रोमेट पे चार्ज कितना है समझो? 2 चार्ज है, तभी तो इसका 2 K2 के पास आया था। ये तरीका है, समझो। इससे पहले इसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिख लो, इनके कलर लिख लो, क्योंकि कलर से भी क्या ना कि आपका जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्या कलर होता है, पहले कलर भी लिख लो अच्छे से। इस वाले का कलर लिखोगे ऑरेंज कलर। इसका कलर क्या लिखोगे? ऑरेंज कलर। और इसका कलर क्या लिखोगे? येलो, ठीक है। इसका बेटा कलर क्या लिखोगे? येलो कलर। और इस वाले में देखो पिंक या पर्पल, नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 का कलर क्या है बच्चे? पिंक या पर्पल। ये इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, ओके। और K2MnO4 आ जाएगा डार्क ग्रीन। इसका स्पेशली क्या लिख लोगे? ग्रीन कलर लिख लोगे। तो सारे के कलर क्लियर हो गए याद करने का। देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम परमैंगनेट है तो क्या आएगा जी? पिंक या पर्पल। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। इस वाले का ग्रीन कलर समझो, क्योंकि कलर से भी अगर आपको नोटिस होगा तो इसमें कलर भी याद रहेंगे। तो क्वेश्चन में तुमसे मान कर येलो पूछा गया है, तो विच कंपाउंड्स, तो आंसर क्या आएगा? K2Cr4 आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो कलर से भी क्या ना कि काफी हद तक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अब चलते हम लोग इसको स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो बच्चे इसमें स्ट्रक्चर में 2K प्लस हो गया, Cr2O7 2 माइनस हो गया। अब जरा देखो इसमें, तो हमें इसमें क्या ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, Cr2O7 2 माइनस का ड्रॉ करना है। तो अब देखो कैसे ड्रॉ करोगे? तो क्रोमियम के बेटा बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 24, यानी कि स्पेशली क्या ना एटॉमिक नंबर 24 है। तो बैलेंस में कितना आएगा? बैलेंस में आएगा 3D5, और क्या आएगा जी? 4s1 आएगा। यहां तक सही है? तो अब देखो डी में कितने हैं? 5, एस में कितने हैं? 1, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर बनाने का शानदार ट्रिक ये होता है कि जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है?
डी के 5, एस के 1, तो टोटल कितने हो गए 6। तो क्रोमियम मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 6, और ऑक्सीजन के बैलेंस पे कितना होता है जी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो स्पेशली क्या है ना कि 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा 2 बॉन्ड बनेगा। तो फंडा क्या हो गया, एक क्रोमियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब जरा देखो कैसे बनाओगे, इसी ट्रिक को अप्लाई करो इस वाले पे। तो देखो मेरे पास क्रोमियम है समझो, तो इसका स्ट्रक्चर यहां कुछ बनाओ। तो पहले क्रोमियम कितने हैं 2, क्रोमियम कितने हैं जी 2, तो 2 ऐसे आप बाजू में दिखा दो, 2 क्रोमियम दिखा दिए। अब ऑक्सीजन देखो मेरे पास 7 है, ठीक है ना। तो पहले क्या करो डबल बॉन्ड से दिखाओ, ठीक है, इसको भी दिखा दो डबल बॉन्ड से कुछ ऐसे, ओके। अब आपके पास स्पेशली एक और दिखाओ, एक इसको सेंटर से दिखाओ, ठीक, और क्या करो एक इसको ऐसे दिखाओ, एक इसको ऐसे दिखाओ। कितने खर्च हो गए 2 2 4 1 5, अभी 2 बचे हैं। अब क्या करोगे इसको एक सिंगल बॉन्ड से दिखाओ, और एक बेटा क्या दिखाओ इसको सिंगल बॉन्ड से दिखाओ। तो अब देखो माइनस भी 2 दिखाना है मेरे को, 2 माइनस भी संतुष्ट कराना है। तो 2 माइनस कैसे संतुष्ट कराओगे, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उस पर माइनस चार्ज आएगा, तो सिंगल बॉन्ड वाले पे क्या चार्ज आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो वैलेंस में इसने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस का इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, फिर भी इसके पास अभी क्या ना 5 बचा हुआ है। देखो जरा 5 बचा हुआ है, 2 2 4, और ये तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया शेयरिंग में, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड वाले पे आएगा। माइनस चार्ज किस पे आएगा सिंगल बॉन्ड वाले पे, क्योंकि अब जरा गिनोगे तो 8 पूरा आ जाएगा, जरा चेक कर लो। तो 2 इस बॉन्ड से हो जाएगा, और 2 2 4 2 6, और एक तुम्हारे पास 7, और एक माइनस से, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें क्या ना ऑलरेडी इसका 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है। तो जरा ऐसे भी देखो 2 इसने खर्च कर लिया, टोटल कितने होते हैं 6, तो अभी कितना बचा है इस पे 4 बचा हुआ है। अब जरा गिन लो, तो 2 2 4, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो जाएगा, और इस वाले से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। तो यहां तक आप नोट करो पहले। अब जरा इसमें क्या नोटिस कर सकते हो, देखो क्या इसमें 6 पूरा हो गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 2 5, 1 6, तो मैक्सिमम कितना था क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन था। तो देखो 6 इसने बॉन्ड को फुलफिल कर लिया, क्योंकि क्रोमियम के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 6 ही बॉन्ड तो बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इससे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो टोटल बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 बॉन्ड बना सकता है। इसको भी चेक कर लो, भी 6 बॉन्ड है, तो मतलब स्ट्रक्चर मेरा सही है। तो कैसे कंफर्म किए, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाओ जिसमें वैलेंस के 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो इसमें तुमसे एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। तो बेटा इसमें कितना सिग्मा है 1, इस पर कितना 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, इधर से मिलेगा 1 सिग्मा, इधर से मिलेगा 1 सिग्मा, तो टोटल इस पे कितने बॉन्ड आ गए 1 2 3 4, तो 4 के रिस्पेक्ट में sp3 हो गया बेटा। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसको क्या ना नोट डाउन कर लो, ओके। तो बेटा इसमें sp3, उस वाले का भी निकालोगे तो sp3। देखो इसमें अनदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो इस वाले में क्या है ना कि ये क्रोमियम और ऑक्सीजन, यानी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो बेटा इसमें आंसर आएगा नो, क्योंकि देखो ये वाले तुम्हारे तो चले जाएंगे रेजोनेंस में। अगर ये देखोगे कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे बेटा माइनस है, ये सिंगल है, ये डबल है, यहाँ तक सही है। तो डबल सिंगल माइनस वाले क्या होते हैं, ये रेजोनेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव पोजीशन पर है। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ये माइनस चार्ज यहाँ भी हो सकता है। कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, फिर ये वाला माइनस क्या हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो ये माइनस तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मतलब तीनों पोजीशन पे हो सकता है, और डबल बॉन्ड भी तीनों पोजीशन पे हो सकता है। तो ये क्रोमियम और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, बट ये क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अनइक्वल होगा, क्योंकि इसमें ब्रिज आता है। क्या आता है जी, ब्रिज। तो ये ऑक्सीजन ब्रिज से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों को कनेक्ट करता है। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा एज कंपेयर टू दिस क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, दोनों में क्या ना डिफरेंस आएगा। तो अगर पूछेगा ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो आंसर आएगा नो। अंडरस्टैंड हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम किसका है इस वाले का देखो, तो CrO4 2 माइनस है बच्चे, क्या इसका क्रोमियम,
ये आगे तुम्हारे पास पोटेशियम क्रोमेट सिंपली आएगा। तो इसका क्या आएगा, क्रोमेट का स्ट्रक्चर। सिर्फ क्या बोलोगे, क्रोमेट बोलोगे। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा क्रोमियम। अब क्या करोगे, इसमें दो बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है, दो बॉन्ड दिखा दो, मतलब सिंपली सेटिस्फाइड करा दो। एक सिंगल दिखाओ ऑक्सीजन के साथ। अब देखो इसमें क्या तरीका है, दो माइनस दिखाना है, तो एक इस वाले पे दिखा दो माइनस और एक इस वाले पे माइनस दिखा दो। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या था, यहां पर ये 2K प्लस था, अगर ये तोड़ोगे तो 2K प्लस था, CrO4 2 माइनस था, ठीक है ना। अब तुम्हें K के साथ दिखाना होगा, तो K क्या कर दोगे, यहां इंसर्ट कर दोगे, K यहां क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे, क्योंकि पोटेशियम के बैलेंस बच्चे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तुम्हें K2 बनाना होगा तो K2 के लिए क्या करोगे, यहां पर K लगा दोगे, यहां पर क्या लगा दोगे, K लगा दोगे, तो K2 CrO4 स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसमें K लगा दोगे तो यहाँ ओके हो जाएगा, यहाँ पर ओके हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर भी ओके हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तरीका है बेटा यहाँ पे, क्योंकि जब K को तोड़ते हो तो दो माइनस आता है, तो माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था, और K को मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा तो स्ट्रक्चर हमारा ओके हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर तैयार हो गए। इसका भी निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या आएगा, sp3 आएगा। इसका भी निकालोगे तो क्या आएगा, sp3 आएगा, क्योंकि इसमें चार बॉन्ड है, एक सिग्मा इससे मिलेगा, एक सिग्मा इससे मिलेगा, और एक सिग्मा इससे, एक सिग्मा इसमें, तो टोटल कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के रिस्पेक्ट में कितना बॉन्ड आ गया, 4 बॉन्ड आ गया। तो 4 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में sp3 आता है बेटा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दो स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये सेकेंड स्ट्रक्चर था। थर्ड स्ट्रक्चर देखो, MnO4 क्या है जी, MnO4 1 माइनस है, इसको क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट। अगर पर लगा तो इसका मतलब ये है कि उस पर वैलेंसी कम है, पर हटा दोगे तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो 2 माइनस आ जाएगा उसका, ठीक है। अगर यहां पर K लगा दोगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट कहलाएगा। नाम क्लियर हो गया। इसका तुम्हारा कलर क्या होता है, पिंक या पर्पल होता है। तो अब देखो इसमें कैसे बनाओगे, मैंगनीज के बैलेंस में जरा सोचो, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता बेटा। तो मैंगनीज कितना है जी, 25 है। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आएगा जी, 3d5 और क्या आएगा, 4s2 आएगा। मतलब वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन दिखता है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखता है। तो वैलेंस में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, ये 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर ये 7 बॉन्ड बनाएगा और 7 से कम बना सकता है, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो अब देखो कैसे बनाओगे, इसका ट्रिक कैसे है, आओ इसको यहां बनाओ। तो बेटा ये मैंगनीज हो गया, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है जी, 2 बॉन्ड। तो इससे क्या करोगे, पहले 2 बॉन्ड दिखा दो, सेटिस्फाइड करा दोगे, कुछ ऐसे करा दिए। बोलो यहां तक ठीक है। अब बच्चे क्या करोगे, इसके बाद देखो 4 है और तुम्हारे पास एक माइनस दिखाना है, तो एक सिंगल आएगा, एक डबल बॉन्ड और लटका दो इस पर, और यहाँ पर माइनस सजा दो। अब देखो तैयार हो गया, देखो चेक कर लो, 2 2 4 2 6 1 7, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो देखो सिंपल फंडा स्ट्रक्चर का ये होता है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखे रहोगे तो उससे उतना ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उससे कम बना सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें बचा है MnO4 2 माइनस बनाना। देखो तो ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर को देखो यहां निपटा दो। देखो इसमें मैंगनीज ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि बेटा ये माइनस तुम्हारा इस वाले पे भी हो सकता है, ये माइनस क्या है, इस वाले पे भी हो सकता है, ये माइनस तुम्हारा इस वाले ऑक्सीजन का भी हो सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे तो सोच सकते हैं कि डबल बॉन्ड मान चला कि आपने यहाँ लगाया है, ये डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, माइनस कहीं भी हो सकता है। तो एक टाइम पर कोई एक होगा। अब देखो ये माइनस है, अगर K के साथ बनाओगे तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, K जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा बच्चे, ओके। स्ट्रक्चर भी हो जाएगा ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जा चलते देखो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है जी तुम्हारे पास। फोर्थ स्ट्रक्चर बेटा आपके पास है MnO4 2 माइनस है। तो फोर्थ स्ट्रक्चर आपके पास है MnO4 2 माइनस है। तो देखो इस बार भी वही तरीका है, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो इजी वे में बन जाएगा। तो पहले क्या करोगे, 2 बॉन्ड बना दो, बना दिए, सिंपलेस्ट तरीका। अब देखो 2 बॉन्ड बना दिए, 2 माने संतुष्ट कराना है, तो क्या करोगे, इसमें एक एक को सिंगल बॉन्ड बनाओ, इसको भी सिंगल बॉन्ड बनाओ,
इस पर भी माइनस आएगा, इस पर भी माइनस आएगा, तो MnO4 2 माइनस स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो ये तुम्हारे कंप्लीट बेटा स्ट्रक्चर हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। तो जो इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे आपके पिक्चर से क्लियर हो गए। अब इसके बाद क्या सीखेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट का पढ़ेंगे। तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसमें प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें इसका कहना है कि प्रिपरेशन सीखना है। तो इसमें एक और आता है जिसका नाम है क्रोमाइट और होता है। तो स्पेशली हम इससे प्रिपेयर करते हैं। और का मतलब होता है सिंपली जिससे हम जिस नेटिव फॉर्म से सोर्स ऑब्टेन करते हैं उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन इससे भी होता है। आयरन को यानी सिंपली मेटल को निकाला जाता है ओर से। तो ओर क्या होता है? सिंपली जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, ये इतना क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था कि ओर का मतलब क्या होता है, यानी जिससे हम मेटल को प्योर फॉर्म से ले सकते, बना सकते, ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसी को ओर बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो मेटल होता है किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके, उस प्रोसेस का नाम आता है मेटलर्जी आता है। तो मेटलर्जी के प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। तो इससे क्या है ना कि हम जो बनाते हैं K2Cr2O7 बनाएंगे। तो और का नाम क्या है? ये भी आपसे एक मार्क्स पूछ सकता है, जिसका नाम है क्रोमाइट और है। फॉर्मूला क्या है? FeCr2O4 होता है। ओके, अब जरा देखो, तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट से पास कराएंगे। तो पहले आप इसको ऐसे लिखो FeCr2O4 बेटा। फिर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 प्लस इसको ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पास करा दोगे। थोड़ा ये लेंदी रिएक्शन है, लेकिन इसको जानने से क्या है कि तुम्हें सारा पैसेज वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब इसको हीट कर दोगे, सिंपली इसको इनिशिएट कर दोगे। ओके, पहले इसको नोट करो यहां तक। तो बेटा इसमें देखो पहले क्या बनाओगे? FeCr2O4 है और इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और ये O2 है। तो इससे देखो तुम्हारे क्या क्या बन सकते हैं। इससे बच्चे तुम्हारे पास पहले बनेगा, इसको बनाओ Na2CrO4 बना। ठीक है, क्या बना? Na2CrO4 बना। यानी पहले क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट बनता है, फिर बनता है Fe2O3 बनेगा, प्लस बच्चे यहां पर तुम्हारा CO2 बनेगा। ये तुम्हारे पास है। देखो देखो, इसको बैलेंस करने का शॉर्ट ट्रिक समझो, क्योंकि ऐसे बैलेंस करोगे तुम्हारा जो है ना लॉट ऑफ टाइम चला जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले वाले में क्या रखो? 4, इसका दुगना कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? 8, 8 में एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? 7। ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया। पहले क्या किए? 4 दुगना हो गया 8, 8 में एक कम कर दिए, क्या हो गया? 7। अब देखो ये तुम्हारे डिजिट याद हो गए। ये तुम्हारे अगर याद हो जाएगा तो ओवरऑल बैलेंस सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इधर चेक करो, इधर बच्चे आयरन कितना है? 4, इधर कितना है? 2, तो यहाँ क्या लगा दोगे? 2। ऐसे निपटाओ, समझो। इधर देखो सोडियम कितना है जी? 16। इधर सोडियम कितना दिखता है तुम्हारे पास अभी? 2, तो क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे। ये निपट गया। अब चेक करो बच्चे, तुम्हारे पास कार्बन चेक कर लो पहले। डायरेक्ट कार्बन तो और कोई है नहीं, 8 कार्बन दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दोगे? 8 CO2 लगा दोगे। अब चेक करो, बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब चेक करोगे तुम्हारा वो बैलेंस से सेटिस्फाइड हो गया बच्चे यहाँ पर। ठीक है, आप चेक कर लो इसको, ये बैलेंस आपका सेटिस्फाइड हो गया। ओके, तो देखो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या था? पहले क्रोमाइट को पकड़ा गया, सोडियम कार्बोनेट लिया, फ्रेश ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको सप्लाई कर दिया। तो क्या मिला मेरे को? ये बच्चे मेरे को मिला Na2CrO4। इसका नाम क्या बताओ? इसका नाम आएगा सोडियम क्रोमेट आएगा। अब देखो ये कलर तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है। इसका देखो तुम्हारा क्रोमेट का जो कलर मैंने लिखवाया भी येलो कलर होता है। क्या होता है? येलो कलर। तो इसको कलर भी नोटिस करते चलो, येलो कलर बेटा, इसका कलर कैसा है? येलो कलर है। अब देखो इस येलो कलर में हम क्या करेंगे? एसिडिफाइड कराएंगे। क्या कराएंगे जी? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड बोले तो H2SO4 की प्रेजेंस में Na2CrO4 क्या करा दोगे? इसको एसिडिफाइड करा दोगे, H2SO4 से रिएक्ट करा दोगे। देखो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। Na2CrO4 से क्या करोगे? एसिडिफाइड करा दो, अच्छे से क्या करा दोगे? एसिडिफाइड करा दोगे। तो अब देखो इसमें क्या बन जाएगा? अब तुम्हारा ये बनेगा Na2Cr2O7। इसका नाम बता सकते हो? जैसे पोटेशियम था
तो ऐसे इसका नाम क्या है बच्चे बताओ? सोडियम डाइक्रोमेट। दो क्रोमियम आ गया ना, कैसे बैलेंस करोगे? बैलेंसिंग देखो यहाँ बच्चे, यहाँ तुम्हारे पास स्पेशली एक क्रोमियम था, यहाँ कितना आ गया जी? दो क्रोमियम। तो अब क्या लगा दोगे यहाँ पर? दो लगा दोगे, तो दो क्रोमियम हो गया। चेक करो बेटा, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास दो क्रोमियम आ गया, और स्पेशली अगर यहाँ दो लगाओगे तो कितना हो जाएगा? चार। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? यहाँ पर चार लगा दो। अब चेक करो, ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड हुआ ना, तो Na2CrO4 है, और तुम्हारे पास उधर क्या है? बंद करो इसको। तो बेटा इसमें दो लगा दो, यहां पर अभी तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट और निकलेगा Na2SO4 प्लस क्या कर दो? पानी। अब बैलेंस करो जरा, देखो यहां पर दो दो चार हो गया, और यहां पर दो दो चार हो गया, दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम है। ऑक्सीजन चेक करो, यहां पर 8 ऑक्सीजन हो गया, और यहां बेटा 7 है, और एक तुम्हारा इससे मिल जाएगा 8 ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा सल्फेट है, सल्फेट तुम्हारा एक्स्ट्रा दिख गया, फिर क्या तुम्हारे पास दिखा? H2, इसके साथ O निकल गया। अब बैलेंस रिएक्शन समझो, यहाँ पर एक अलग से तुम्हें प्रोडक्ट याद रखना था Na2SO4। तो देखो ऐसे समझो, थोड़ा सा और तुम्हें समझाना चाहूँ। देखो इसको अगर यहाँ पर एक सोडियम है, तो इसको जब तोड़ोगे तो ये Na+ मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा। बोलो बेटा, ये SO4 2 माइनस आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा। यहाँ तक सही है ना? तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये छूट रहा था। अब देखो तुम्हारे पास ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया जी? सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये मोर सॉल्युबल होता है। क्या होता है जी? मोर सॉल्युबल होता है। हमें क्या चाहिए? K2 चाहिए। तो मोर सॉल्युबल सोडियम है और लेस सॉल्युबल पोटेशियम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दिया जाए। किससे करा दोगे? KCl से। तो देखो इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नोटिस किया होगा तो लिखना करके आता है। पहले लिथियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है बच्चे। मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से। आई बात समझ में? तो अगर KCl से रिएक्शन कराएंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? यहाँ पे लिख सकते हो विच इज मोर सॉल्युबल। ये क्या है जी? मोर सॉल्युबल है, क्योंकि तुम्हें ये सब लैंग्वेज पैसेज में मिलता है। अब मोर सॉल्युबल बोलेगा तो क्या वर्डिंग आएगा यहाँ पर? आंसर Na2Cr2O7 आएगा। Na2Cr2O7 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे यूज करता है, इट इज द विच इज मोर सॉल्युबल, तो आंसर क्या आएगा? Na2Cr2O7 आएगा। अब मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल जाना है तो KCl से रिएक्शन करा दो। इसको देखो यहाँ ऐसे लिखो, तो बेटा ये हो जाएगा Na2Cr2O7। ठीक, अब इसका रिएक्शन किससे करा दोगे? KCl से। क्या करा दोगे? KCl से। तो ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर जाएगा। देखो Na किसके साथ निकल जाएगा? Cl से, क्योंकि सोडियम Cl के बिना नहीं रह सकता। जैसे आप पढ़ते हो KCl पढ़ते हो, NaCl पढ़ते हो, तो जहां सोडियम दिखेगा वहां Cl निकल जाएगा। तो क्या निकल गया बच्चे? अरे ट्वाइस NaCl निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दोगे? 2 की लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये K2Cr2O7 प्लस ट्वाइस NaCl। देखो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो सिंपली क्या हुआ? यहाँ पर पोटेशियम ने सोडियम को लात मार के हटा दिया, खुद अपना प्लेस रख लिया। जैसे आपके भी क्लास में कोई डोमिनेंट आता है तो उसका औहदा बढ़ जाता है, तो पोटेशियम का औहदा ज्यादा है सोडियम से। सोडियम क्या है जी? लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसका प्लेस ले लिया। ये खुद का औहदा है समझो। तो अब ये क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है। इसलिए लेस सॉल्युबल होगा तो हम इसको आसानी से क्या करेंगे? जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी में घुल जाएगा। वो पानी में घुल जाएगा तो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाएगा, और इसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। इसमें K2Cr2O7 के बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में स्पेशली क्या क्वेश्चन बनता है? इसका आयनिक फॉर्म लोग पढ़ेंगे। आयनिक फॉर्म बोले तो जैसे ये Cr2O7 2 माइनस है, हमें इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना है। ठीक है, तो मेनली इसमें पहला प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, एक्शन ऑफ पीएच, जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, जो बोर्ड के लेकर के इंपॉर्टेंस है। एक्शन ऑफ पीएच। पीएच बोले तो 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। तो क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के पूछेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन Cr2O7 को पीएच ग्रेटर कर देगा या लेस कर देगा, तो क्या इस पे इफेक्ट आएगा। तो देखो मैं इसको तुम्हें कैसे याद करवा सकता हूं, जरा मेरे तरीके को फॉलो करो। देखो जब बच्चे आपने तुम्हारे पास आया था प्रिपरेशन 2 स्टेप, जरा देखो प्रिपरेशन का 2 स्टेप देखो,
तो वहां पर सोडियम क्रोमेट आया था ना, तो CrO4 आ गया, इस पर 2 माइनस था। तो जब इस पर एसिडिक का रिएक्शन कराते हो, क्या कराते हो, एसिडिक मीडियम को, तो हम सिंपली क्या ना आयनिक फॉर्म लिख सकते हैं इसका H+। आयनिक फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CrO4 2 माइनस है और ये बेटा H+ है। तो इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, Cr2O7 पर 2 माइनस बनता है। यहां तक सही है। अब देखो इसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जनरली क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये तो कॉमन चीज है, पानी बनना ही बनना है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो बेटा देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो देखो चेक कर लो, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 7 और 1 8 ऑक्सीजन, डन हो गया। यहाँ पर क्या लगा दोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर हो गया। अब तुम देखो डाइक्रोमेट हो गया, दूसरा इसमें A और दूसरा इसमें B लिख लो ऐसे कुछ, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस है। इस वाले को सिंपली तुम क्या कर दो, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करा दोगे। तो जब डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में कराओगे, जब डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में कराओगे तो क्रोमेट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, क्रोमेट CrO4 2 माइनस मिलेगा और पानी देखो कॉमन है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहाँ देखो 2 क्रोमियम है, तो क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब बैलेंस करो, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम बैलेंस हो गया। 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 8 हो गया। बेटा इसमें स्पेशली 2 हाइड्रोजन है, तो पहले यहाँ 2 निपटा दो। अब चेक करो, 7 2 9 8 8 1 9, हाइड्रोजन डन हो गया। देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है। देखो CrO4 हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस है, तो इसको एरो बना करके ऐसे लिखो पहले, और इसको एरो बना करके ऐसे लिखो। जब बच्चे CrO4 है, तो जब इसको एसिडिक मीडियम देते हो तो क्या बन जाता है, Cr2O7 बनता है। एग्री करो। जब इसको बेसिक मीडियम देते हो तो कहाँ आ जाओगे, CrO4 पे आ जाओगे। तो दिस इज द वन शॉट, इसको दिमाग में ऐसे सेट कर लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक वन शॉट हो गया। तो तुमसे यही क्वेश्चन दिमाग में सेट करना है। जब कैसे देखो, प्रिपरेशन में याद कर लो, प्रिपरेशन अगर याद कर लेते हो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा अच्छा खासा। तो बेटा इसमें देखो क्या नोटिस किया कि जब प्रिपरेशन का दूसरा स्टेप, जब क्रोमेट था तो क्रोमेट को हमने एसिडिफाइड किया तो क्या मिला, डाइक्रोमेट। अब एसिडिफाइड का उल्टा कर दोगे बेसिक मीडियम में तो क्या मिल जाएगा, क्रोमेट मिल जाएगा। तो तुम्हें क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है तो एसिडिफाइड होगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाओगे तो बेसिक मीडियम होगा। ये बेटा रिएक्शन क्या ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर एसिडिफाइड करोगे तो डाइक्रोमेट है, अगर बच्चे इसको क्या कर दोगे, बेसिक में डाल दोगे तो क्रोमेट आ जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का डाइक्रोमेट इज रिएक्ट विथ अल्कली। अल्कली बोले तो OH माइनस, क्योंकि अल्कली का दूसरा नाम बेस होता है। अल्कली का दूसरा नाम बच्चे बेस। तो डाइक्रोमेट का बेसिक मीडियम में कराओगे तो क्रोमेट मिलता है, और क्रोमेट को एसिडिक में कराओगे तो डाइक्रोमेट मिलता है। ये पेपर में कई रूप में क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले आप इसको यहां पर नोट करो बच्चे। बेटा इसमें नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो इसको महा इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए तो क्या कोई गलत बात है। देखो इसको, तो ये टॉपिक तो मेरे पेपर में किसी न किसी CBSE के सेट में पेपर में क्वेश्चन बनता है, और ये क्लास 11th भी रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है। डाइक्रोमेट की वैलेंसिंग पढ़ाई जाती है। तो मैं तुम्हें एक देखो कैसे सिखाता हूँ, फिर बार बार इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। तो देखो ये तुम्हारे पास Cr2O7 2 माइनस है, हमें इसका आयनिक फॉर्म लिखना है। हमें इसका क्या लिखना है, आयनिक फॉर्म लिखना है। तो Cr2O7 बेटा 2 माइनस है ना, ये टूटता है Cr3+ में जाता है। ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। तो डाइक्रोमेट कहाँ टूटता है, क्रोमियम 3+ में। ये 3+ इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब देखो इसमें क्या तुमने नोटिस किया, तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, दे ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिख सकते हो, दे ऑक्सीडाइज अदर, दे ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, दे ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, यानी दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जरा देखो कैसे हुआ, मतलब अभी मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा। तो स्टेटमेंट लिख लिए,
दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, तो दे ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, दे ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ। देखो क्या इसका मतलब है, दूसरे जो स्पीसीज आएंगे या तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ा देगा, या तो उसमें ऑक्सीजन बढ़ा देगा, या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, और खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जरा देखो, तो जब इस पर क्रोमियम का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे, तो लेटेस्ट क्या जुम कर लेते हो, 2x मान ले हुए भाई, एक क्रोमियम का x मानते हैं तो दो क्रोमियम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक क्रोमियम का x तो दो क्रोमियम का 2x। एक ऑक्सीजन कितना देता है जी, -2 देता है, तो 7 कितना देगा, माइनस का 14, और जो ओवरऑल चार्ज होगा उस पर रखोगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा जी, देखो उधर चला जाएगा 14 और आ जाएगा 12, कितना आंसर आया, +6 आया बेटा। अरे सॉल्व कर लो ना, उधर ट्रांसपोज कर लोगे, उधर चला गया +14, तो 14 में से -2 गया, +12, 2 से डिवाइड कर दोगे, प्लस का 6, तो क्या समझ में आता है, यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जी, एक क्रोमियम का 6, एक क्रोमियम का कितना है जी 6, कितना तब्दील हो गया 3 में, कितना तब्दील हो गया 3 में, तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 6 से कहां चला गया 3 पर, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। मेरी बात समझ गए, तो ये सिंपलेस्ट तरीका है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का चेक करने का शानदार तरीका है कि रिडक्शन चेक कर लो। क्या चेक कर लो, रिडक्शन। तो बेटा देखो, रिडक्शन का मेरा एक शॉर्ट ट्रिक फॉलो होता है। अगर रिडक्शन का शॉर्ट ट्रिक मेरा देखोगे तो लियोगर है, याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो, शॉर्ट में लियोगर से बच्चे। तो L इंडिकेट क्या करेगा, लॉस को, E इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, O इंडिकेट करेगा ऑक्सीडेशन को, G इंडिकेट करेगा गेन को, E इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, R इंडिकेट करेगा रिडक्शन को। तो शॉर्ट में क्या हो गया, लियोगर। क्या फुल फॉर्म आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा अगर, हाउ टू चेक पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, तो आंसर कैसे जस्टिफाई करोगे बेटा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6, कहां गया, +3, क्या स्टेप कहलाया ये, रिडक्शन कहलाया। अरे पहले ऐसे समझो कि +6 का मतलब पहले बहुत ज्यादा गरीब था, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब +6 से कहां गया, +3 आ गया, तो एवरेज हो गया ना, +6 से 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया ना, तो पहले बहुत ज्यादा गरीब था, अब ठीक ठाक हो गया है, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का उल्टा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। आई होप कितना आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसको बैलेंस कैसे करोगे। अब ये बैलेंसिंग सीख लोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो पहले देखो इधर Cr2O7 2- है बच्चे, ठीक है, ये कहां जाता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्रोमियम 3+ पे गया है, Cr2O7 2- से कहां गया जी, क्रोमियम 3+ पे, कहां गया जी, क्रोमियम 3+ पे। तो देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पेपर में तुम्हें क्वेश्चन कैसे आता है, और तुम्हें एक क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देता बेटा, Fe2+ है और यहाँ दिया गया है Fe3+ दिया गया है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन तुम्हारे पास ये पूछेगा कंप्लीट आयनिक इक्वेशन या बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, मेरी बात समझ गए। तो पहले देखो कैसे इसको बैलेंस करोगे। ओके, तो जैसे देखो इसमें जो जिसका परिवार है वैसे पहले सर्च करो। तो क्रोमियम का फैमिली कहां पर है, ये है, तो पहले इसको पकड़ो अच्छे से, पहले क्या करो, इसको पकड़ो अच्छे से। तो देखो मैं एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्रोमियम का पकड़ोगे तो बेटा Cr2O7 2- आ गया, ये कहां जाता है जी, क्रोमियम 3+ पर जाता है, कहां जाता है, क्रोमियम 3+ पे जाता है। अब देखो बैलेंस करने का शॉर्ट ट्रिक इसका, रिडॉक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाया जाता है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो पहले इंडिविजुअल एटम को बैलेंस करो, यहाँ एक क्रोमियम है, यहाँ कितना है जी 2, तो क्या लगा दोगे यहाँ पर बेटा, 2 लगा दोगे, सिंपल तरीका। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पानी से, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे, पानी से। तो एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है, H2O होता है, तो ऐसे कितने ऑक्सीजन है जी, 7, तो 7 ऑक्सीजन से 7 पानी बनेगा। देखो कितना शानदार ट्रिक बन रहा है,
तो बेटा कितना पानी बनेगा, 7 पानी बन गया। अब देखो 7 पानी से कितना H प्लस आएगा, अब जरा देखो 7 2 जा 14, तो अब H को बैलेंस करोगे H प्लस से। इधर 14 हाइड्रोजन हो गया ना, उधर हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं ना, तो क्या कर दोगे 14 H प्लस लटका दोगे। इधर देखो, इधर बच्चे क्या कर दोगे 14 H प्लस जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो अब आपके पास क्या हो गया Cr2O7 2 माइनस हो गया, 14 H प्लस हो गया, 2 क्रोमियम हो गया, 7 पानी हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया इसमें 7 पानी से कितना H प्लस हो गया, 14 H प्लस हो गया। अब देखो जरा इलेक्ट्रॉन चेक करो, इसमें क्या चेक करोगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो अच्छे से, इधर देखो 2 माइनस बच्चे, कितना है जी 2 माइनस है, इधर कितना है जी 14 प्लस है। अब जरा देखो तो 2 माइनस है 14 प्लस है, पहले इसका इधर हिसाब किताब करो फिर उधर चलते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस में से 2 माइनस गायब करो तो प्लस का 12 बचा, पहले साइड में लिख लो अच्छे से, प्लस का 12 हो गया। इधर देखो 2 3 जा 6 प्लस 6 समझो, तो प्लस 12 को प्लस 6 से बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस करेगा, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। तो प्लस 12 में मैं कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं कि 6 हो जाए। भैया देखो जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन साइन क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो जोड़ोगे 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन 12 में से 6 माइनस हो रहा है एक्चुअल में, ये इसका मतलब है। तो बेटा ओवरऑल इस पे कितना इलेक्ट्रॉन आया जी, तो बेटा इसमें ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो बैलेंस हो गया, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा जी, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। तो बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्या हो गया जी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो इसका दूसरा स्टेप समझो, अभी रुक जा समझ लो अच्छे से। तो इतना देखो इसमें तुम्हारा डाइक्रोमेट में फिक्स हो गया, डाइक्रोमेट में क्या हो गया फिक्स हो गया, 14 H प्लस है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना है 7 पानी है, 7 पानी से 14 H प्लस, 7 पानी से 14 H प्लस, और इससे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स पैटर्न है, जब भी डाइक्रोमेट आएगा तो ये वाला स्पीसीज फिक्स रहेगा, जो चेंज होगा ये चेंज होगा। अब जरा देखो इसको कैसे करोगे, तो Fe2 प्लस को पकड़ो, इसका बिरादरी कौन है जी Fe3 प्लस है, ठीक है, ये हो जाएगा Fe3 प्लस हो गया। तो अब एक ही एटम है तो अलग से इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, तो 2 प्लस है 3 प्लस है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कितना है 3 प्लस है, तो मैं किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ू, बेटा मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। एक शानदार ट्रिक और पकड़ो, देखो पहले वाले में अगर इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा गया है तो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो LHS RHS कट जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, बेटा 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा जी 2 बचेगा, जोड़ोगे प्लस की तरह लेकिन दिमाग में क्या समझोगे माइनस है, तो 3 में से 1 गया 2 प्लस बैलेंस हो गया। अब जरा देखो तो बच्चे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्या हो गया जी 2। अब तुम्हें देखो ओवर इलेक्ट्रॉन को काटना है, काटने में बड़ा मजा आता है। 6 इलेक्ट्रॉन है इधर, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है जी 6 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई डियर करोगे यहाँ पे, तो बच्चे क्या हो जाएगा 6Fe2 प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6Fe3 प्लस, क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6Fe3 मतलब जब करोगे तो LHS RHS दोनों में करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड भी करोगे प्रोडक्ट साइड भी करोगे, डन। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, अब इन दोनों को बच्चे जोड़ोगे तो देखो कितना अच्छा दिखेगा। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड जोड़ो, पहले काट दो, देखो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को काट दो, काट दिए, ठीक है। देखो रिएक्टेंट क्या है बच्चे, रिएक्टेंट आएगा Cr2O7 2 माइनस है, 14 H प्लस है, और आगे बच्चे 6Fe2 प्लस आ जाएगा, बोलो। और उधर तुम्हारा प्रोडक्ट साइड कितना आ जाएगा जी 2Cr3 प्लस आ जाएगा, कितना पानी 7 पानी, कितना है Fe बच्चे कितना है जी 6Fe3 प्लस है, 6Fe3 प्लस है। देखो ये तुम्हारा ओवरऑल बेटा कंप्लीट बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो देखो इतना इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है, ओके, पहले इसको आप नोट डाउन करें। बेटा इसमें नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, Cr2O7 2 माइनस है, I माइनस है, और क्रोमियम 3 प्लस है, I2 है। तो देखो मेनली तुम्हें इसमें जो चेंजेज होंगे ये वाले स्पीसीज में चेंजेज होगा। देखो आपके लिए अलग से होमवर्क के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो, इधर आप क्या है ना कि होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। देखो मेन Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट होता है जी Fe3 प्लस में, ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा टीन 2 प्लस हो गया, और कितना हो जाएगा टीन 4 प्लस में हो जाएगा।
और अच्छे एग्जाम्पल देखो, I माइनस है I2 में चला जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या हो गया, और बेहतरीन एग्जाम्पल देखो, NO2 माइनस 1 है, ये कहाँ जाएगा, NO3 माइनस 1 में जाएगा। और अच्छे एग्जाम्पल देखो, C2O4 2 माइनस है, ये चला जाएगा CO2 में। ऐसे ही H2O3 है, 2 माइनस है, ये कहाँ चला जाएगा, SO4 2 माइनस में। तो ये सारे आपके लिए होमवर्क है। मैं इसमें कोई एक दो जो टफ एग्जाम्पल है उसको मैं करके दिखा देता हूँ, ये आप ट्राई करिएगा NO2 के साथ। H2O3 का बच्चे नाम है थियोसल्फेट, H2O3 का नाम क्या लिख सकते हो, थियोसल्फेट नाम है। और बेटा इसका नाम क्या है, ऑक्सलेट है, इसका नाम क्या है जी, ऑक्सलेट, इसका नाम नाइट्रेट है। ओके, तो ऐसे ये सिचुएशन है। ऐसे ही Br माइनस कर सकते हो, Br माइनस कहाँ जा सकता है, Br2 में जा सकता है। तो ये सारे आपके लिए क्या है ना, अलग अलग चेंजेज होंगे। तो मैं इसमें देखो एक करके दिखा देता हूँ, बाकी सब क्या ना आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक अलग से मैं आपको NO2 माइनस भी करके दिखा दूंगा, या इनमें से अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा देखो 11th क्लास का एक प्लेलिस्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें भी जाकर के आप बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन एक टाइटल है, वहां भी जाकर के आप ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो देखो इसमें जो चेंजेज होगा इसको आप फिर से एक बार रिकैप कर लो, जो किसी को समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ देख लो। तो ये कहाँ टूटेगा, ये टूटेगा बेटा क्रोमियम 3+ में टूटा। ओके, कितना, देखो 2 क्रोमियम है ना, क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। कितना ऑक्सीजन, 7 से कितना पानी बनेगा जी, 7 पानी बनेगा। अब बेटा 7 पानी से कितना H+ जनरेट होगा, 14 H+ जनरेट होगा। तो उधर H है इधर H नहीं है, क्या लिख दोगे, 14 H+ लिख दोगे। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो। अब 14 H+ आ गया तो इलेक्ट्रॉन की बारी आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस बाई वाटर हो गया, एंड हाइड्रोजन बैलेंस बाई H+ हो गया। तो ओवरऑल इसके बाद अब क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो इधर देखो 14 प्लस है और 2 माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, प्लस का 12। इधर देखोगे 1 क्रोमियम पे 3, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, 6। तो इधर 12 है इधर 6 है, तो मैं 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ओके, तो ये देखो गोल्डन ट्रिक है कि आप 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो 6 ही तो बचेगा। अब इसको देखो, ये बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट I माइनस, I माइनस को चेक करते हैं। देखो तो I माइनस है और ये हो जाएगा I2। तो पहले इंडिविजुअल एटम को बैलेंस करो, यहाँ 1 आयोडीन है, यहाँ पर 2, तो क्या लगा दोगे बच्चे, यहाँ पर 2 लगा दोगे। अब देखो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे, इधर ही, तो 1 माइनस पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस से का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, तो क्या लगा दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। देखो डन हो गया। अब बच्चे देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे, दोनों को काटना है। क्या करना है जी, काटना है। कैसे काटोगे, 3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। स्मार्ट तरीका क्या है, 3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। तो बच्चे ये 3 करोगे तो दोनों में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6I माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, तो देखो ये जुड़ जाएगा, Cr2O7 2 माइनस हो गया, 6I माइनस है, 14H+ है। प्रोडक्ट वाले को देखो, 2 क्रोमियम पर 3 प्लस है, 7 पानी है, इधर कितना है भाई, 3I2 है, तो 3I2 हो गया, बस खत्म। देखो ये रिएक्शन डन हो गया। क्या हो गया बच्चे, डन हो गया। अब देखो मैं तुम्हें एक NO2-1 का करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद तुम लोगों को ओवरऑल में बाकी सब आप होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको एक NO2 का करके दिखा देता हूं। देखो कैसे करोगे NO2 वाले का। अब इसमें आप चेंजेस कर दो, NO2 को चेंज कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा NO2 माइनस और ये हो जाएगा NO3 माइनस हो जाएगा। तो जो चेंजेज होगा NO2 को लेकर के होगा। देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ जा रहा है जी NO3 में, तो ये हो गया। अब देखो इसमें कई ऑक्सीजन है, राइट साइड आपके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है बच्चे, है ना, नाइट्रोजन एक ही है ना, बोलो। तो इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन ज्यादा है राइट साइड में, तो क्या करोगे इसमें, इधर आपको एक पानी से बैलेंस करोगे।
क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पानी से, तो कहाँ लगाओगे पानी, पानी इधर आप लगा दोगे, H2O लगा दिया इधर। ओके, अब H2O लगाओगे तो 2 हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे, राइट साइड में, कितने प्लस से, 2H प्लस से। अब बारी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, अब बारी बच्चे इलेक्ट्रॉन की है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करोगे, इधर देखो -1 है, -1 है तो कैंसिल है। इधर देखो 2 प्लस है, तो 2 प्लस को काटेगा कौन, कौन काटेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन काटेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, चेक करो बैलेंस हो गया। 2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन से काट दो, ठीक है, ये देखो बैलेंस हो गया बच्चे, -1 इधर है, -1 इधर है, तो बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, जब 3 से करोगे तो ये 3 पानी हो जाएगा, चेक कर लो मेरे साथ साथ, 3 NO2 हो जाएगा, 3 नाइट्रेट हो जाएगा, 6H प्लस हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के दौरान देखोगे इधर बच्चे पानी आएगा, डाइक्रोमेट वाले में भी पानी आएगा, तो पानी दोनों तरफ आ जाएगा, उन दोनों तरफ वाले को एक तरफ लाओगे, H प्लस को भी एक तरफ लाओगे, तब जाके बैलेंस करना। ओके, तो इतना मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, आप मुझे करके दिखाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चे, ऐसे ही प्रॉपर्टीज है MnO4 का है, तो यहां तो पहले आप नोट कर लो।